नेक्स्ट है न्यूक्लियोफाइल्स एंड इलेक्ट्रोफाइल्स। जो इलेक्ट्रॉन रिच रहता है उसको न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं, जो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट रहता है उसको इलेक्ट्रोफाइल्स बोलते हैं। न्यूक्लियोफाइल्स जो होता है ये निगेटिवली चार्ज आयन होता है, इसके पास लोन पेयर प्रेजेंट होता है। एग्जाम्पल दिया गया हाइड्रो ऑक्साइड OH माइनस, साइनाइड NC माइनस एंड कार्बो एनाइंस R3C माइनस। फिर न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स का एग्जाम्पल दिया गया है, ये भी लोन पेयर है बट इसके पास निगेटिव चार्ज नहीं, लोन पेयर है। H2O, R3N, R2NH, ये सब के पास देख सकते हैं लोन पेयर प्रेजेंट है। नेक्स्ट एग्जाम्पल दिया गया है इलेक्ट्रोफाइल का, तो यहाँ पे कार्बोकैटायन लिया गया है CH3, देख सकते हैं C पे प्लस चार्ज है। एंड सेकेंड एग्जाम्पल लिया गया है न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स, मतलब कि जिसके पास फंक्शनल ग्रुप होता है। तो फर्स्ट है कार्बोनिल ग्रुप, तो ये बॉन्ड को ब्रेक करेंगे तो इधर माइनस आएगा एंड इधर पॉजिटिव आएगा, मतलब कि ये डबल बॉन्ड है तो इसको ब्रेक करेंगे तो इधर माइनस आएगा एंड इधर पॉजिटिव आएगा। मतलब कि ये बॉन्ड है C डबल बॉन्ड O, इसको ब्रेक करेंगे तो इधर माइनस आएगा एंड ये प्लस आ जाएगा, तो ये हो गया इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट। एंड फिर दिया गया R3CX, तो इसको भी ब्रेक करेंगे तो इधर माइनस आएगा एंड इधर प्लस आ जाएगा, तो ये भी हो गया इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट। नेक्स्ट है कर्व एरो नोटेशन। तो कर्व एरो नोटेशन का यूज करते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर के मोमेंट को शो करने के लिए। एंड इलेक्ट्रॉन मोमेंट किधर होता है, हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टू लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। देखो ये कर्व एरो जो है ये हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टू लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जा रहा है, तो हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वाले को बोलेंगे न्यूक्लियोफाइल एंड लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बोलेंगे इलेक्ट्रोफाइल। नेक्स्ट है CX बॉन्ड, तो इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाता है, मतलब कि C है एंड ये X है, ये कोई हेलोजन ग्रुप है तो ये इस हेलोजन के पास हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रहता है, तो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला अपने तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा एंड C पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। तो न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसिस रहता है तो ये C+ पे अटैक कर देगा। नेक्स्ट है प्रेजेंटेशन ऑफ शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर इज गिवन बिलो। तो यहाँ पे देख सकते हैं इलेक्ट्रॉन कैसे मूव करता है, एरो से बताया गया है पाई बॉन्ड टू एडजेकेंट बॉन्ड, मतलब कि ये डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड की तरफ इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। एंड सेकेंड केस में देख सकते हैं बॉन्ड टू बॉन्ड मूव नहीं कर रहा है बल्कि बॉन्ड टू एटम मूव कर रहा है, तो वही बोल रहा है कि इलेक्ट्रॉन पेयर जो शिफ्ट हो रहा है वो बॉन्ड टू एटम शिफ्ट हो रहा है। एंड थर्ड केस में जो इलेक्ट्रॉन पेयर शिफ्ट हो रहा है वो एटम टू बॉन्ड शिफ्ट हो रहा है, तो वही यहाँ पे बोला गया एटम टू सेकेंड बॉन्ड पोजीशन। नेक्स्ट है सिंगल इलेक्ट्रॉन का मोमेंट होता है तो उसको इंडिकेट किया जाता है सिंगल बार्बेड फिश हुक से, जिसको कि बोलते हैं हाफ हेडेड कर्व एरो। एंड यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है डिसोसिएशन ऑफ क्लोरोमीथेन, इसमें मोमेंट होता है इलेक्ट्रॉन का। तो ये एग्जाम्पल से हमें अच्छा से समझ में आ जाएगा, ये CH3 है ये Cl है, तो ये जब बॉन्ड ब्रेक करता है ना तो दोनों को बराबर इलेक्ट्रॉन मिलता है। ये शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन होगा, एक 1 एंड 2, तो ये एक इसके पास आ गया एंड एक क्लोरीन के पास आ गया, तो दोनों के पास इक्वल इलेक्ट्रॉन गया है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट इन कोवैलेंट बॉन्ड, तो इसको बाद में समझेंगे, पहले ये सब का डिफिनीशन देख लेते हैं। इंडक्टिव इफेक्ट, तो कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है जब 2 एटम के बीच में डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है, तो इसके वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो होता है ये ज़्यादा होता है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम के पास। मतलब कि यहाँ पे देख सकते हैं ये CH2 है एंड ये Cl है, तो Cl का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो ये अपने तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, जिसके वजह से इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा एंड इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो यहाँ पे वही बोला गया है कि इस टाइप का जो शिफ्ट होता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का, इससे रिजल्ट ये आता है कि पोलर कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ से यही सब चीज़ को थ्योरी वे में लिखा गया। कार्बन 1 के पास पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है, कार्बन 2 के पास डेवलप हो जाता है पार्शियल डबल पॉजिटिव चार्ज, एंड इस टाइप का पोलराइजेशन जो होता है वो सिग्मा बॉन्ड की वजह से होता है, तो इसको इंडक्टिव इफेक्ट बोलेंगे। मतलब कि इंडक्टिव इफेक्ट में सिग्मा बॉन्ड इन्वॉल्व रहेगा। एंड ये जो इंडक्टिव इफेक्ट रहता है ये डिस्टेंस डिपेंडेंट रहता है, जैसे ही डिस्टेंस इंक्रीज करेगा इसका इफेक्ट डिक्रीज होते जाएगा। इंडक्टिव इफेक्ट के पास एबिलिटी रहता है कि वो इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ भी कर सकता है एंड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज भी कर सकता है। तो यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स का,
फर्स्ट है हेलोजन, फिर है नाइट्रो जिसको कि NO2 बोलते हैं, साइनो CN कार्बोक्सी C डबल बॉन्ड OH, स्टर C डबल बॉन्ड OR, एराइल ऑक्सी OAR। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, एग्जाम्पल है CH3, CH2, CH3, CH3 को मिथाइल बोलते हैं, NCH2, CH3 को इथाइल बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो होता है ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करता है, एंड इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो होता है ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डिक्रीज करता है। नेक्स्ट है रेजोनेंस स्ट्रक्चर। तो बेंजीन जो होता है इसके पास 2 डिफरेंट बॉन्ड लेंथ होता है। यहाँ पे बेंजीन का स्ट्रक्चर दिया गया है, ये देख सकते हैं, ये कार्बन 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 होता है। तो कार्बन एंड कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है एंड कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है। तो जैसे ही बॉन्ड नंबर बढ़ता है बॉन्ड लेंथ डिक्रीज कर जाता है। जब एक्सपेरिमेंटली बेंजीन में देखा गया तो वहाँ पे जो सिंगल बॉन्ड C था ये दोनों के बीच में डिस्टेंस 139 पिकोमीटर था। बट अगर रियलिटी में देखा जाए तो सिंगल बॉन्ड C के बीच का जो बॉन्ड लेंथ रहता है ये 154 पिकोमीटर रहता है। एंड C और C के बीच में जो डबल बॉन्ड है तो ये दोनों के बीच में जो बॉन्ड लेंथ होगा ये 134 पिकोमीटर होगा। मतलब कि एक्सपेरिमेंटली जो बॉन्ड लेंथ आया है वो सिंगल बॉन्ड लेंथ से कम आया है एंड डबल बॉन्ड लेंथ से ज़्यादा आया है। अब ये पूरा समझने के लिए सबसे पहले हम रेजोनेंस करवाएंगे, उसके बाद ये समझ लेंगे। पहले यहाँ पे ये वाला रूल, रेजोनेंस का रूल समझ लेते हैं। रेजोनेंस स्ट्रक्चर जो होता है इसमें कोई भी न्यूक्लियाई का, कोई भी एटम जो है उसके न्यूक्लियाई का पोजीशन चेंज नहीं होता है। जितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहता है उतना ही रहता है, इसमें भी कोई चेंज नहीं आता है। अगर हमें बहुत सारा रेजोनेंस का स्ट्रक्चर दिया गया है एंड हमें पता करना है कि कौन सा स्टेबल है तो उसको इस टाइप से देख सकते हैं। जिसके पास ज़्यादा कोवैलेंट बॉन्ड होगा एंड सभी एटम का ऑक्टेट कंप्लीट होगा वो ज़्यादा स्टेबल रेजोनेंस स्ट्रक्चर होगा। यहाँ पे हाइड्रोजन को बस छोड़ दें क्योंकि हाइड्रोजन में डुप्लेट कंप्लीट होता है। सेकेंड रूल है लेस सेपरेशन होना चाहिए अपोजिट चार्ज के बीच में एंड निगेटिव चार्ज जो प्रेजेंट होना चाहिए वो मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम पे प्रेजेंट होना चाहिए एंड पॉजिटिव चार्ज जो प्रेजेंट होना चाहिए वो मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव एटम पे प्रेजेंट होना चाहिए। एंड थर्ड रूल है मोर डिस्पर्सल चार्ज होगा तो मोर स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा। ये देख सकते हैं बेंजीन है, इधर डबल बॉन्ड है तो इधर आएगा एंड इधर आएगा। एंड इसका जो कैनोनिकल स्ट्रक्चर बनेगा ये फर्स्ट कैनोनिकल स्ट्रक्चर है तो इसका सेकेंड कैनोनिकल स्ट्रक्चर इस टाइप से बनेगा। इधर डबल बॉन्ड है तो एक बार इधर आ जाएगा, ये हो गया। तो अब ये बनता कैसे है उसको देखते हैं। ये बेंजीन है, इधर डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड है। तो हमें पता है रेजोनेंस में पाई इलेक्ट्रॉन मूव करता है तो ये बॉन्ड इधर से इधर आ जाएगा तो यहाँ पे ये बॉन्ड आ जाएगा। जब ये बॉन्ड आ जाएगा तो ये जो कार्बन है इसका कितना बॉन्ड हो जाएगा, एक हाइड्रोजन इधर था, 1 2 3 4 5 बॉन्ड हो जाएगा। तो 5 बॉन्ड कार्बन में पॉसिबल नहीं है तो ये बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा। तो ये बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा तो इधर निगेटिव आ जाएगा। तो अब इसको बनाए तो कुछ इस टाइप से बनेगा। यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, ये ऑलरेडी पहले से ही प्रेजेंट था। यहाँ पे निगेटिव आ गया एंड ये बॉन्ड इधर आया है तो यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा क्योंकि इधर से इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ है। अब क्या होगा कि ये पाई इलेक्ट्रॉन इधर, निगेटिव चार्ज को यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन बोलेंगे तो ये इधर मूव करेगा। जब ये इधर मूव करेगा तो ये कार्बन है तो यहाँ पे भी जब ये बॉन्ड इधर आ जाएगा तो यहाँ पे 5 बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा तो ये बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा। तो जिधर एरो जाता है उधर निगेटिव चार्ज लिखते हैं तो ये निगेटिव हो जाएगा तो ये और ये बॉन्ड बन जाएगा तो ये वाला स्ट्रक्चर आ जाएगा। इसको बना के देखेंगे तो ये कुछ इस टाइप से बनेगा। ये दोनों बॉन्ड बना लेगा एंड ये इधर आया है तो यहाँ पे बॉन्ड बन जाएगा एंड ये इधर बन गया। तो देख सकते हैं एक ये कैनोनिकल स्ट्रक्चर है एंड एक ये कैनोनिकल स्ट्रक्चर है। बट अकॉर्डिंग टू रेजोनेंस ये दोनों जो है बेंजीन का एक्चुअल स्ट्रक्चर नहीं है। ये दोनों का जो हाइब्रिड स्ट्रक्चर होता है उसको बोलते हैं रेजोनेंस स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे बोला गया है कि हाइब्रिड जो होता है दो स्ट्रक्चर का, मतलब कि फर्स्ट एंड सेकेंड का, उसको बोलते हैं रेजोनेंस स्ट्रक्चर। तो अब हाइब्रिड का मतलब क्या होता है, मतलब कि ये फर्स्ट स्ट्रक्चर है एंड ये सेकेंड स्ट्रक्चर है तो ये दोनों का जो हाइब्रिड रहता है उसको रेजोनेंस स्ट्रक्चर बोलते हैं। मतलब कि ये बोल रहा है कि यहाँ पे बॉन्ड यहाँ पे भी आएगा, इधर भी देख सकते हैं बॉन्ड इधर भी आया है, इधर भी है, मतलब कि पूरा में बॉन्ड फैला हुआ है तो उसको इस टाइप से हम रिप्रेजेंट करेंगे। तो यही हो जाएगा रेजोनेंस स्ट्रक्चर।